नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय में प्रेस रूम के बाहर मौजूद हैं और अंदर देख रहे हैं अंदर का नज़ारा। यहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गीता जैन के थप्पड़ की जो गूंज थी और पूरे महाराष्ट्र में गूंजी है और उसकी आवाज़ आज यहाँ पर सुनाई दे रही है। नरेंद्र मेहता से जानते हैं कि उन्होंने उस थप्पड़ की गूंज को आज किस तरह से पत्रकारों को बताया है। आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या है माजरा और क्यों उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी। सर सर क्या कहेंगे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? नहीं, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि मीरा भाईंदर में हाल ही में महानगर पालिका के अधिकारी ने कुछ कार्रवाई की, उसके ऊपर उनके ऊपर मारहान हुई। उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने उसे जानबूझ के रोक के रखा है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती। इसी शहर में हमने बैनर लगाए तो हम पे एफआईआर दाखिल हुई। इस पानी आंदोलन के जनहित का ही आंदोलन था ना, हमने खाली मटके फोड़े। क्या फोड़े? मटके। ना किसी को लगा, ना कुछ लेना देना, गुस्से में हम पानी के मटके फोड़े, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल है। और इधर एक अधिकारी को मारा जाता है, उस पर हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा एक मनोबल तोड़ने वाला विषय। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी कोई कार्रवाई नहीं तो आने वाले समय में शहर की जनता में से कोई भी संज्ञ आदमी किसी दिन कमिश्नर को भी चाटा लगा लेगा। फिर क्या उस दिन कमिश्नर एफआईआर करने जाएंगे तो उचित होगा क्या? ये शहर की जनता माफ नहीं करेगी। एक के लिए सजा, एक के लिए सजा नहीं। इस महाराष्ट्र में कई सारे किस्से हादसे हुए कि उन पर शाही फेंकी गई, कॉलर पकड़ा गया, उन्हें मारा गया। तो ये कमिश्नर भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं क्या? इसे रोकना चाहिए, इसलिए जाए। दूसरा, जिसके घर तोड़े गए उसने महानगर पालिका से दो पक्के मकान लेने के बाद फिर झोपड़ा बना के बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा आरोप है। और जिस किसी ने ये काम किया है, मारहान की है, उस पर योग्य कमिश्नर ने डिसीजन लेना ही चाहिए, अधिकारी का दबाना नहीं चाहिए। और हमारा पूरा विश्वास अब ये कहता है कि जिस तरह से हम देखते हैं, सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये कमिश्नर साहब ने रोका हुआ इसलिए है क्योंकि अगर ये एफआईआर हुआ तो उनकी बदली निश्चित है। और पुलिस कमिश्नर साहब को भी इसके अंदर कॉन्ग्निजेंस लेना चाहिए कि आपके ऊपर तकरार आई है तो उस पर आप कार्रवाई करें। आपको लगता है कि जिसने कार्रवाई की है वो स्टेटमेंट को नहीं आ रहा है तो खुटी झूठी कंप्लेंट देने के आधार के ऊपर उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कानून का पालन होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। सर, गीता जैन ने भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी हुई है कि उन महिलाओं के में अभद्रता की गई है, तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो और उन्हें प्रधान सचिव को लेटर लिखा है कि सचिन बच्चा को जो है निलंबित किया जाए। देखिए, तो मेरा ऐसा कहना है, मैं कहता हूँ कि फिर 4 दिन हो की घटना तो 4 दिन पहले की, तब क्यों नहीं शिकायत की? अब जब अधिकारी शिकायत करने गया तो आप ये ले रही है आफ्टर थॉट का विषय। लेकिन फिर भी पुलिस उस पर जांच करे ना, जो सही है उस पर कार्रवाई करे ना, हमारा कहाँ ना है उसमें। सर, ये इंजीनियर आपकी यूनियन का सदस्य है? 100% आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रेरित यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका श्रमिक संस्था है, कामगार आघाड़ी है, उसका ये सदस्य है। और यहाँ के जो भी हमारे पार्टी के यूनियन के मेंबर है, उनके जान माल की, उनके सम्मान में खड़े रहने की हमें पूरा अधिकार है। अगर अधिकारी हमारे यूनियन के अगर गलत किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी गलती नहीं है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर। कहीं ना कहीं गीता जैन का भाजपा से जुड़ाव है, समर्पित क्या? देखिए, विषय बात उनका नहीं है, बात हमारे अधिकारी जिसको मारा है उसका है कि उसने मार खाई है। पूरे शहर में नहीं, पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ है। उसके परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा है, उसने अपना अस्तित्व गंवाया है। और सबसे बड़ी चिंता है कि अगर इस तरह से अधिकारी को मारा गया तो ये अगर सिस्टम बन गया तो हर बार फिर कार्रवाई पर अधिकारी को इसी तरह से मारा जाएगा। फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि इनको छूट है, इनको छूट नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कमिश्नर साहब ने इस पर गंभीर दखल लेनी चाहिए। अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो आपका क्या रुख तो हम यूनियन की फिर अगर यूनियन के माध्यम से बैठक लेके फिर यूनियन का जो निर्णय होगा, क्योंकि यूनियन का निर्णय, मैं तो लोक प्रतिनिधि के नाते, एक समाज सेवक के नाते यहाँ पे उपस्थित हूँ। सारी यूनियन के जो भी हमारे अध्यक्ष लेके उनसे बात रख के फिर उसके अंदर क्या निर्णय लेना है उस पर निर्णय लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, मेहता जी ने जो प्रकाश डाला है और जिस तरीके से उन्हें चिंता जताई है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरह यूँ सिलसिला चलता रहेगा तो कोई वो दिन दूर नहीं जब बड़े अधिकारियों को भी इस तौर से गुजरना पड़ेगा। कोई ना कोई चलता फिरता राहगीर उनके कान के नीचे भी बजा के चला जाएगा। बहुत दुख की बात है। लेकिन अब गीता जैन के किस लिए मारा और क्यों उन्हें मारने की जरूरत पड़ी, ये भी अपने आप में एक विषय, जांच का विषय है। अब मनपा आयुक्त को चाहिए कि इस विषय पर एक जांच बिठाए और जांच कमेटी की रिपोर्ट ली जाए ताकि कौन सही है कौन गलत है इसका पता चल सके। क्योंकि थप्पड़ की जो गूंज है और पूरे महाराष्ट्र में तो गूंज रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गीता जैन को भावनात्मकों का भी फ़ायदा मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि
इमोशनल में आके उन्होंने मारा है। वो महिला का दुख दर्द नहीं देख सकी, इसीलिए उन्हें मजबूरन मुझे थप्पड़ मारना पड़ा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सच्चा कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। कैमरामैन प्रभान मिश्रा के साथ शशि शर्मा।